हेलो एवरीवन, मैं रोहन आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल लर्नर्स फेलो पे। इंग्लिश ग्रामर का सीरीज चल रहा है, क्लास नंबर 57 है। नाउन प्रोनाउन वर्ब हो चुके हैं, ये टेंस की क्लासेस चल रही हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। प्लेलिस्ट में ढेर सारे वीडियोस हैं, इंग्लिश ग्रामर, हिंदी ग्रामर, वहां से जाकर देख सकते हैं। इस क्लास में जुड़ना चाहते हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां से व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। और प्रत्येक रात 10 बजे ये क्लासेस चलती हैं। जूम ऐप का लिंक आपको 10 बजे हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में दे दिया जाएगा, वहां से आप निःशुल्क रूप से कक्षा में जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो स्क्रीन शेयर कर रहा हूं, अभी आप लोग देखिएगा। चलिए, दिखेगा आपको। पास्ट कंटिन्यूअस कहाँ तक हो गया था? एग्जाम्पल डिस्कस कर रहे थे ना। फ्यूचर कॉन्टिन्यूस हो जाएगा। हाँ, प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट का देख रहे थे। फ्यूचर प्रेजेंट परफेक्ट हो रहा था। स्टार्ट करेंगे सर प्रेजेंट हाँ ठीक है, परफेक्ट अब। ठीक है, ठीक है। चलिए, नहीं कुछ एग्जांपल्स देख रहे थे, वहां से देख लेते हैं सर। पास्ट परफेक्ट हो गया आपका, ये रहा। चलिए, प्रेजेंट परफेक्ट ये यहां से था ना कि कुछ वर्ड्स में आप आईएनजी नहीं बना सकते हैं, ये वाला था। हाँ, जी जैसे दिस हाउस इज बिलोंगिंग टू मी का क्या होगा? दिस हाउस बिलोंग टू, ये सब हम कर चुके थे, यहां से करना था। अच्छा, जो लोग इस क्लास में यहाँ नहीं जुड़ पाए, माफी चाहूंगा, क्योंकि अभी कुछ देर पहले कहा था कि क्लास नहीं होगी। ठीक है, क्लास हो गई, कहा कि कर ही लिया जाए, कल संडे है इसलिए। तो वो लोग बाद में यूट्यूब पे वीडियो देख लीजिएगा। चलिए, अगर हैव का अर्थ, अब यहां समझिए, अगर हैव का अर्थ अधिकार होना हो तो हैव में आईएनजी का प्रयोग नहीं होगा। बात समझिए, अगर किसी चीज से हम दिखा रहे हैं कि हैव का प्रयोग करके कि ये हमारे हक में आता, अधिकार है इस पे, तो उसमें आईएनजी नहीं करेंगे। अगर हैव का अर्थ निकलता है खाना या एंजॉय करना, तो हैव प्लस आईएनजी का यूज करेंगे। बात समझिए, क्या करना है, कब हैव के साथ आईएनजी होगा और कब नहीं होगा। स्क्रीन दिख रहा है ना? जी सर। देखिए, अब जैसे कहिए आई एम हैविंग अ पीस ऑफ केक, यहाँ पे हैव का प्रयोग हम किस लिए कर रहे हैं? खाने के सेंस में, कि मैं केक का एक टुकड़ा खा रहा हूँ, या केक मतलब केक का एक पीस खा रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे हैव के साथ आईएनजी आप कर सकते हैं जब इंजॉय करना या खाने के सेंस में हैव का प्रयोग होगा, खाने के साथ। ठीक है, लेकिन अगर वहीं पे अगर किसी आपका अधिकार किसी को दिखा रहे हैं, है ना, किसी चीज पे, और तब आप हैव का यूज कर रहे हैं, तो उसमें आईएनजी का प्रयोग गलत है। समझिए, आई एम हैविंग अ कार, ये सेंटेंस गलत है, क्योंकि हैव का यहाँ पे कार को आप ओन कर रहे हैं ना, कार आपके अधिकार में है। तो यहाँ सॉरी, यहाँ पे हैव जो है आईएनजी का प्रयोग नहीं करेगा यहाँ पे हैव के साथ। ठीक है, क्या करेंगे इसके लिए? आई हैव अ कार, मेरे पास एक कार है। दोनों में अंतर समझ गए? और हैव का प्रयोग अगर खाने के लिए, एंजॉय के लिए करते हैं तो सही है, हैविंग सही है। आगे देखिए, हम थिंक, रिमेंबर, फील, लुक, एपियर, जिनका प्रयोग सामान्य वाक्यों में आईएनजी में नहीं होना चाहिए। ठीक है, इन सब का हमने देखा ना कि जो भी आपका थिंक है, रिमेंबर, फूल, लुकिंग, एपियर, ये सब के साथ आईएनजी का प्रयोग नहीं होता। लेकिन इनका प्रयोग जो है अगर भावनाओं को दर्शाने के लिए करते हैं तो उनका आईएनजी में प्रयोग किया जा सकता है, अगर भावना दर्शा रहे हैं। ठीक है, एग्जाम्पल 2 और 4 देखें, जैसे आप समझिए यहाँ पे, आई एम थिंकिंग यू आर राइट। ठीक है, ये गलत है, मैं सोच रहा हूं कि तुम सही हो, तो सही ये गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आई थिंक यू आर राइट, मैं सोचता हूं तुम सही हो। ठीक, यहाँ पे सही है, लेकिन यहाँ पे थिंक के साथ आईएनजी आप नहीं किए, क्योंकि यहाँ पे एक थिंकिंग प्रोसेस है ना, आपने पढ़ा था कि जो भी है इस तरह के वर्ड में यूज नहीं होगा। लेकिन कब यूज होगा?
जब इनका प्रयोग भावना को दर्शाए, ठीक है, इमोशन को। जैसे आई एम थिंकिंग ऑफ यू, मैं तुम्हारे बारे में सोचता हूँ, सोच रहा हूं, या सोच रहा हूँ, हाँ सोचता सॉरी, सोच क्या होगा यहाँ पे, आई एम थिंकिंग ऑफ यू, सोच रहा हूँ भी, बारे में सोच रहा हूँ। सोच रहा हूँ। लेकिन यहाँ पे क्या है, सोच रहा हूँ, वो सोचना नहीं है, यहाँ पे क्या है कि सोचता हूँ, इमोशन, इमोशन से रिलेटेड चीजें हैं, ठीक है। आई एम थिंकिंग ऑफ यू। अगला देखिए, आई वॉज अपियरिंग एज इफ दे वर गोइंग टू किल अस, सॉरी इट वॉज अपियरिंग, ये गलत हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इट अपियर्ड एज इफ दे वर गोइंग टू किल अस, ये सही है। अपियरिंग का प्रयोग आप यहाँ पे इस तरीके से नहीं करेंगे, अपियर्ड का कर देंगे आप प्रयोग, ठीक है, दे वर गोइंग टू किल अस। अगला है, आप लुक के साथ देखा था आपने, क्या है कि लुक के साथ आप आईएनजी का प्रयोग नहीं करते हैं, पिछले अभी आपने पढ़ा था, लेकिन क्या है, इमोशन को दर्शा रहा है। जैसे यू आर लुकिंग गुड, तुम अच्छे दिख रहे हो, ठीक है, भावना को दर्शा रहा है, तो इसमें आप प्रयोग करेंगे। अगला है जेरंड, जेरंड क्या है, आईएनजी वाला फॉर्म, और प्रेजेंट पार्टिसिपल में वर्ब आईएनजी फॉर्म में होते हैं, ठीक है, यानी V4 वर्ब का 5 फॉर्म आपने देखा था ना, 1 2 3 4 वाले में आईएनजी का है। जैसे बीइंग इल आई कुड नॉट कम, ठीक है, बी का लग गया आपने आईएनजी, बीइंग इल आई कुड नॉट कम, यानी बीमार होने के कारण मैं आ नहीं सका। मैं नहीं आ सकता। गेटिंग अ जॉब इज इजी नाउ डेज, क्या होगा इसके साथ, ट्रांसलेट करिए। आजकल जॉब, इन दिनों, आजकल कह सकते हैं nowadays, हाँ हाँ, इन आजकल दिनों, आजकल दोनों, कोई दिक्कत नहीं। जॉब करना आसान नहीं है। आजकल नौकरी पाना आसान है। पाना पाना सारे गेटिंग ए जॉब इज इजी नाउ डेज, पाना आजकल नौकरी पाना आसान है, ठीक है, गेटिंग अ जॉब। सीइंग इज बिलीविंग, क्या होता है इसका मतलब, देख कर विश्वास करो भैया, विश्वास, सीइंग इज बिलीविंग, देख कर विश्वास करो, बोलिए। देखकर ही विश्वास किया जा सकता है या करें, करें। स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज, ठीक है, पहनना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, तैरना सेहत के लिए अच्छा है, अच्छा, या नहीं, इज गुड एक्सरसाइज, तैराकी, क्या कहेंगे, गुड एक्सरसाइज, तैरना एक, तैरना एक अच्छा व्यायाम है, व्यायाम है। ठीक है। अब देखिए वर्ब एडवांस देखिए क्या कह रहा है, आप इस तरीके से आप आईएनजी का प्रयोग करेंगे जेरंड में, यानी कि नाउन में जब आप आईएनजी इस तरीके से आप, क्या है, आप प्रेजेंट पार्टिसिपल में आप आईएनजी का प्रयोग करते हैं, जेरंड में वर्ब प्लस आईएनजी कर दिया। अब देखिए विस्तार, ये सभी प्रीपोजिशन के बाद अगर वर्ब का प्रयोग होता है तो वर्ब आईएनजी में होना चाहिए, जैसे जो भी प्रीपोजिशन है उसके बाद अगर वर्ब का प्रयोग हो रहा है तो आईएनजी में होगा वर्ब। जैसे बैट्स आर कैपेबल ऑफ हियरिंग द अल्ट्रासोनिक वेव्स, अब यहाँ पे देखिए ये आपका प्रीपोजिशन है, ऑफ है, ठीक है, इसके बाद वर्ब का प्रयोग है, तो जो भी प्रीपोजिशन के बाद वर्ब का प्रयोग होगा तो वर्ब क्या होगा, आईएनजी वाले फॉर्म में होगा, वर्ब के साथ हम आईएनजी लगाएंगे। कैपेबल को क्या बोलते हैं, सक्षम, सक्षम, बैट्स योग्य भी बोलते तो हैं, कहते कैपेबल भैया ये चंगादड़, चंगादड़ सक्षम मतलब कहेंगे वो यहाँ पे, योग्य नहीं, सक्षम के कहने, टेबल टेबल होता है योग्य। हाँ अच्छा, कैपेबल सक्षम। यहाँ देखिए बैट्स मतलब चमगादड़, हियरिंग अल्ट्रासोनिक वेव्स, अल्ट्रासोनिक क्या होता है, जो आपका अल्ट्रा और इंफ्रा होता है, 20,000 हर्ट्ज से ऊपर या 20 हर्ट्ज से नीचे, इंफ्रासोनिक 20,000 अल्ट्रासोनिक, ऊपर ऊपर, इंफ्रासोनिक कुत्ते सुनते हैं ना, जी भैया, वो कम, जैसे नहीं कहते भूकंप वगैरह से पहले सुन लेते हैं, जानवर ये सब चीजें सुन सकते हैं। ठीक है।
अब अगला है वी मस्ट कीप अवे फ्रॉम स्मोकिंग। वी मस्ट कीप अवे फ्रॉम स्मोकिंग, हमें धूम्रपान से बिल्कुल ही, हमें निश्चित ही धूम्रपान से दूर रहना चाहिए। दूर रहना चाहिए। ठीक है, तो वी मस्ट कीप अवे, यहाँ फ्रॉम है, फ्रॉम इज अ प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन के बाद जो भी वर्ब आएगा वो आईएनजी में आएगा। ठीक है, अब ऐसा नहीं कह सकते कि वी मस्ट कीप अवे फ्रॉम स्मोक, ठीक है, स्मोकिंग होगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, प्रीपोजिशन के बाद जो भी वर्ब आएगा सब आईएनजी फॉर्म में आएगा। यहां तक किसी को दिक्कत? ठीक है, तो हमने इंडेफिनिट देख लिया, कंटिन्यूअस देख लिया, सभी टेंस का। ठीक है, अब हम आ रहे हैं परफेक्ट पे, प्रेजेंट परफेक्ट। अब ये कौन सा टेंस है समझिए, जो कार्य अभी अभी या हाल फिलहाल खत्म हुआ हो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंतर्गत आता है। बात समझिए, कुछ काम ऐसे होते हैं ना जिसके लिए कहते हैं कि तुरंत खत्म हुआ हो, जैसे बोल रहा हूं ना, तो बोलने के जस्ट पहले कुछ काम खत्म होते हैं। ठीक है, जैसे मैं अभी खाया हूं, है ना, मैं अभी आया हूं। ठीक है, जो काम अभी तुरंत हाल फिलहाल में खत्म हुआ हो वो आप, और वो काम प्रेजेंट में हाल फिलहाल में खत्म हुआ हो तो प्रेजेंट परफेक्ट कहते हैं उसको। जैसे ही हैज कम टू दिल्ली रिसेंटली, वो हाल में ही दिल्ली आया है। क्लियर है लगा दिए तो आपका ही हैज हो गया। अगर यही कहते कि वह हाल में ही दिल्ली आया, He came to Delhi recently. तो ये पास्ट के बाद आ जाएगी ना, केम, कम का केम कर देंगे फिर आप, समझे? तो यहाँ पे ही हैज कम टू दिल्ली रिसेंटली हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट। अब समझिए आगे, जब कार्य महत्वपूर्ण न हो, सॉरी, जब कार्य महत्वपूर्ण हो, न कि कार्य होने का समय और कार्य होने के समय का उल्लेख भी नहीं हो, तो प्रेजेंट परफेक्ट का प्रयोग किया जाता है। जैसे क्या कहा जाए कि जब कार्य महत्वपूर्ण हो, काम महत्वपूर्ण है, ठीक है, न कि कार्य होने का समय। ठीक है, समय महत्वपूर्ण नहीं है, काम महत्वपूर्ण होना चाहिए, और कार्य होने के समय का उल्लेख भी नहीं हो तो भी आप इसका यूज करेंगे। जैसे वी हैव प्रोग्रेस्ड अ लॉट, हमने कब प्रोग्रेस किया ये पता नहीं, लेकिन हमने काफी प्रोग्रेस किया है, हमने काफी तरक्की की है। वी हैव प्रोग्रेस्ड अ लॉट। क्लियर है, तो आपका ये परफेक्ट टेंस होगा। अगला है वी हैव रीच्ड द मून, हम चांद पर पहुंच गए हैं। ठीक है, तो क्या कहेंगे, वी हैव रीच द मून। ठीक, अब स्ट्रक्चर समझिए इसका, कहां पे क्या यूज होता है। इसी सेंटेंस को रखिए, अब यहां समझिए। पॉजिटिव सेंटेंस है तो सब्जेक्ट प्लस हैज है प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, ये इसका फॉर्मूला है। ठीक, पहले सब्जेक्ट लगाना है तो सब्जेक्ट में हमने क्या लगा दिया, वी लगाया। अब वी के साथ हैज लगेगा कि हैव लगेगा, ध्यान रखिए, मैंने आपको बताया था थर्ड पर्सन नंबर आप पढ़ चुके हैं तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, थर्ड पर्सन फर्स्ट पर्सन क्या होता है। दिक्कत है तो नाउन वाली वीडियो जाके देख लीजिए पूरा। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ हैज का प्रयोग होगा, बाकी सभी जगह हैव का प्रयोग होगा। कहने का मतलब है थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, ही सी कोई भी नाम, ठीक है, ही सी इट और कोई भी नाम, इसके साथ हैज का प्रयोग करिए। बाकी इसके अलावा जो रहे आई यू दे, ठीक है, वी, सबके साथ हैव का प्रयोग करिए। बात समझ में आई? तो क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट की जगह वी के साथ क्या लगेगा, हैव। अब V3 रीच्ड, रीच्ड, ठीक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म रीच्ड, और ऑब्जेक्ट द मून, वी हैव रीच्ड द मून। हम लोग विद्यालय पहुंच चुके हैं, सॉरी, हम लोग विद्यालय पहुंच गए हैं, या चुके हैं कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो वी हैव रीच्ड द स्कूल, ठीक है, कह सकते हैं ऐसा। हम लोग खा चुके हैं, वी हैव इटन, ठीक है, ईट एट इटन, तो हैज हैव लगाएंगे, सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाएंगे। हम लोग पढ़ चुके हैं,
We have read. read, we have have studied, वी हैव स्टडीड, read. ठीक है, We have studied. ठीक है। और कह सकते हैं कि वे लोग जा चुके हैं, मतलब मेनली चुका है चुकी वाला सेंटेंस में आएगा, वे लोग जा they चुके have हैं। gone, Gone. We they have have gone, अब समझिए, वे मतलब दे, वे के They- लिए they दे have आएगा, gone, They और have. दे के They साथ have. क्या लगेगा, हैव Have. लगेगा, ठीक है, ऐसे प्लूरल है। तो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर ये है नहीं, तो दे हैव। अब जा चुके हैं, जाना का क्या होता है, गो वेंट गॉन, गो Gone. वेंट गॉन, तो वर्ब का थर्ड Gone. फॉर्म लगाना है गॉन, दे हैव गॉन। वे बाजार जा चुके हैं, they have gone to the market, They have. बिल्कुल सही, They दे have. हैव गॉन टू द मार्केट। To the Market. market. To market. मम्मी पापा आ चुके हैं, mother father has came, No, Have. parent. Have. पेरेंट्स Mother, कहेंगे, father Parent. have came. Parent. Have. पेरेंट, Parent. ठीक है, भैया पेरेंट्स लगा दो। पेरेंट्स हैव केम, Came. Have came. ठीक है। ये चीज हो गई। Come. बिजली जा चुकी है, The power electricity has has gone, gone. Electricity. इलेक्ट्रिसिटी हैज गॉन, gone, Has. गो और भैया वेंट गॉन, पावर जी पावर भैया कह सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के बिजली के लिए आप जी भैया ये विद्युत कहते हैं उसको, ठीक है। तो इस तरह से सेंटेंस आप बनाते हैं, और ये हैज हैव सीधा समझेंगे। जो भी सेंटेंस रहेगा, मान लीजिए ये सेंटेंस दे दिया गया, मैं पूछ दिया किस टेंस का है, तो आप सीधा कहेंगे भाई इसमें सब्जेक्ट भी है, हैज हैव लगा है, वर्ब का कौन सा फॉर्म लगा है, थर्ड फॉर्म लगा है। तो ये हमने पढ़ा है कि चुका है चुकी वाले यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट में कि हैज हैव प्लस V3 का यूज होता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का एग्जांपल है। ऐसे ही क्लिक करेगा, ठीक है, और जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उस हिसाब से आपका काम होगा। अच्छा, बाद में मैं भूल जाऊं तो ध्यान रखेंगे, जो लोग जिनको आता है चलेगा, जिन्हें समझ चुके हैं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो लोग नए नए सीख रहे हैं ना, जिन पहली बार इस चीज को अच्छे से समझ रहे हैं, वो लोग क्या करेंगे, अभी जितना टेंस तक मैं कराऊंगा उस सब टेंस का एक सेंटेंस लेंगे या कोई भी दो सेंटेंस लेंगे, ठीक है, एक ही सेंटेंस समझिए, माने आप लीजिए, उसी को सिंपल प्रेजेंट में, सिंपल प्रेजेंट का निगेटिव क्वेश्चन, फिर पास्ट सिंपल पास्ट, उसी सेंटेंस का सिंपल पास्ट, उसी का निगेटिव, उसी का क्वेश्चन, फिर क्या करेंगे आप, सिंपल फ्यूचर, उसी का सिंपल फ्यूचर, उसी का सिंपल क्या करेंगे आप ये निगेटिव में, और फिर क्वेश्चन, ठीक है। फिर उसी सेंटेंस को आप अगले टेंस में चेंज करेंगे, किसमें करेंगे, कंटिन्यूअस वाले में। तीनों टेंस का कंटिन्यूअस, तीनों टेंस का आप क्या करेंगे, निगेटिव, और तीनों टेंस का क्या रह गया, क्वेश्चन, ठीक है। तो आपको इतना करना है, इससे क्या होगा कि आपको पता चल जाएगा किस टेंस में कैसे चेंज हो रहा है, क्वेश्चन कैसे बना रहे हैं, नहीं बना रहे हैं। ये आप एक एग्जाम्पल, दो एग्जाम्पल, तीन एग्जाम्पल, जितना कर सके उसको करना है, ठीक है। ये काम मैं अपने लिए नहीं कह रहा, ये बात आपको ही पता है अच्छे से, ठीक है। जिनको नहीं आ रहा उनके लिए कह रहा हूं, जिनको ये लगेगा कि नहीं ज्यादा काम है, तो फिर आपके लिए हमेशा ये ज्यादा ही लगने वाला, आप सीख नहीं पाएंगे। लेकिन अगर आपको वाकई में सीखना है, एक तरीके से एक सिलसिलेवार ढंग से सीख रहे हैं, तो जरूर होमवर्क एक तरीके रखिएगा। मैं पूछूंगा कल, और नहीं भी पूछूं तो भी आपको ये बताना है कि हाँ मैंने किया था या मुझे ये दिक्कत आई, सबको आप चेंज करके रखेंगे, ठीक है। और आप मुझे पर्सनली भेज दीजिएगा, ठीक है। जो भी आप करिएगा उसका फोटो क्लिक करके मुझे पर्सनली व्हाट्सएप पे भेज दीजिएगा, मैं देख लूंगा कि हाँ आपने काम किया है। वाकई में सीखना चाहते हैं तो काम करिए जो दिया जाए, नहीं तो फिर जी भैया चलिए आगे देखिए। तो ये आपका पॉजिटिव में हो गया, सब्जेक्ट प्लस हैज प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। नॉट में करना है, वी हैव रीच्ड द मून, हम लोग चांद पे पहुंच चुके हैं, हम लोग चांद पे नहीं पहुंचे हैं, तो क्या हो जाएगा, Have not reached them. वी हैव नॉट रीच्ड द मून। क्लियर है। आगे अगर इसी के रहता क्या कह सकते हैं, इसी को शॉर्ट फॉर्म में, तो वी हैवंट रीच्ड द मून। क्वेश्चन कैसे चेंज करेंगे, अब जो आपका हेल्पिंग वर्ब है उसी को मैंने क्या कहा था, बस पहले आप लगा दीजिए। तो हैव को आपको क्या करना है, सब्जेक्ट से पहले लगाना है। तो हैव वी रीच्ड द मून, हैव को बस पहले कर दिए, बाकी सब सेम, हैव वी रीच्ड द मून और क्वेश्चन मार्क। क्लियर है। निगेटिव बनाना है क्वेश्चन में भी,
ये सब आपको होमवर्क करना है, क्वेश्चन में भी निगेटिव बनेगा। तो क्या करना है, हैव वी नॉट रीच द मून, या इसी को कह सकते हैं हैवंट वी रीच्ड द मून। बोलिए, क्लियर है? अब आपको ये समझ में आ रहा होगा कि एक एक टेंस जब एक साथ पढ़ रहे हैं तो कुछ ज्यादा अंतर नहीं है, बस उसके वर्ब के फॉर्म को चेंज करना है। बाकी फॉर्मूला वही है, स्ट्रक्चर वही है, तरीका वही है। वहां भी वैसे ही हेल्पिंग वर्ब को पहले कर रहे थे, नॉट वाले को वही रहने दे रहे थे, हेल्पिंग वर्ब को उसमें भी पहले कर रहे थे। तीनों टेंस में आपको मैं दिखा रहा हूं सेम है। तो ये जो बर्डन दिमाग पे पाल के रखे ना हमेशा से, टेंस है, टेंस नहीं आता, टेंस पढ़ रहे हैं, क्या होगा नहीं होगा, अब सीख लीजिए कम से कम। अब तो आसान लगना चाहिए। चीजें समझ में आ रही हैं? जी। चलिए आगे देखिए। अब है कि हैज हैव का प्रयोग कहाँ करें, मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि हैज का प्रयोग सिर्फ आपको इन्हीं के साथ करना है, ध्यान रखिएगा। बाकी इसको रट जाइए, नहीं समझ में आ रहा तो, कि ही, शी, इट, और कोई भी नाम, नाम चाहे आदमी का हो, जगह का हो, किसी भी चीज का नाम, और वो सिंगुलर होना चाहिए। बस इसी के साथ हमको हैज का करना है, और जब हैज का पता चल गया तो बाकी जितना है उसमें हैव डाल दीजिए। अब मैं कहूं कि आई के साथ हैज होगा कि हैव होगा, तो आपको अगर ये याद है तो आप बोल के देख लीजिए ना, ही, सी, इट, और नाम और सिंगुलर। नहीं है इसमें तो आई नहीं आ रहा है, तो बस आई के साथ हैव का प्रयोग होगा, काम खत्म। मैं कह दूं यू के साथ बताइए क्या प्रयोग होगा, तो इस लिस्ट में यू है क्या? नहीं है ना, हैव का प्रयोग कर दीजिए। जो जिन लोगों को ऐसे नहीं समझ में आता तो आप रट जाइए भाई, जिनको समझने में दिक्कत है उनको रटने में आसानी होती है, मैं जानता हूं, और जिनको रटना नहीं आता वो समझते अच्छा है। तो कोई ना कोई एक पावर आप में है, तो बाकी आप उसका इस्तेमाल करिए। अगर समझ रहे हैं तो समझ जाइए, नहीं तो मैंने कह दिया कि हैज के साथ इन सब चीजों को रट जाइए, इसके अलावा जो हो हैव लगाइए, कंफ्यूजन खत्म। हैव, आई, वी, दे, यू, प्लूरल, ऑल के साथ, इन सब के साथ हैव लगेगा। तो सीधी बात, हैज को आप याद रखिए, बाकी जो आए हैव लगाइए, ठीक है। अब देखिए अंतर क्या है। साइंस, अब यहाँ पे साइंस है, साइंस क्या है बताइए, साइंस क्या है? नाम है, जी नाम है। विषय का नाम है। तो नाम किस लिस्ट में था? हैज वाले में था लिस्ट में? जी सिंगुलर में तो है। बस ठीक है, साइंस आया नाम में, तो नाम के साथ हम क्या लगाएंगे? बस हैज लगा देंगे, काम खत्म। टेंशन ही खत्म कि हैज लगाना है क्या, नाम है हैज लगाइए। तो साइंस हैज। अब वर्ब का थर्ड फॉर्म गिवन, गिव, गेव, गिवन अस मेनी न्यू इन्वेंशंस, ठीक है। तो सेंटेंस किस टेंस का है? सब्जेक्ट है, हैज हैव है, और वर्ब का थर्ड फॉर्म है। सेंटेंस किस टेंस का है? सब्जेक्ट है, Present perfect. प्रेजेंट परफेक्ट का है। हैज हैव प्लस V3, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट। अगला देखिए, वी हैव रीच्ड द मून, वी के साथ क्या लगेगा? हैव। प्लूरल है, प्लूरल है ना, वी, आई का वी होता है, तो हैव लगा दीजिए। जी और या नहीं तो जिनको जो रटे थे, रट्टूमल वाले लोग, यहां से देखिए इस लिस्ट में वी था नहीं था, हैव लगा देना है, ठीक है। दोनों लोगों के लिए बता रहा हूं। आगे देखिए, साइंस हैज गिवन अस मेनी न्यू इन्वेंशंस इन द 19th सेंचुरी। अब यहां पे क्या हो जाएगा? ये सेंटेंस सही होगा कि गलत होगा? साइंस हैज साइंस हैज गिवन अस मेनी इन्वेंशन इन द 19th सेंचुरी। अब देखिए यहाँ पे कहीं ना कहीं ये 19th सेंचुरी की बात है, अभी 21st सेंचुरी चल रही है, बातें पास्ट की कर रहा है ये, Past. तो पास्ट में हैज होगा क्या? हम्म। नहीं होगा ना, तो सेंटेंस गलत हो गया ये, ठीक है। सही हो जाता, कब सही हो जाता? जब ये आगे की करता जब हम साइंस की जगह हैज की जगह हैज का पास्ट Had. हैड कर Had. देते, तो सेंटेंस सही हो जाता। बात समझ रहे हैं? तो कौन सा टेंस हो जाता? Past perfect. पास्ट परफेक्ट हो जाता, परफेक्ट। बस यही अंतर है। आगे देखिए, वी हैव रीच्ड द मून ऑन इतना। अब क्या हम इतने तारीख को मून पे पहुंच चुके, अब यहाँ पे चुके, अब यहाँ पे हैव का मतलब है के सेंस में आ रहा है, तो थे हो जाएगा ना। जब डेट पहले की है तो हम इतने तारीख को मून पर पहुंच चुके थे, चंद्रमा पे पहुंच चुके थे, तो जब पास्ट की बात है तो हैव नहीं होगा, हैव का पास्ट
had, हैड। अगर सेंटेंस सही करना होता तो हैड लगाते, और हैड लगाते तो कौन सा टेंस हो जाता? हैड प्लस V3 Past perfect. पास्ट परफेक्ट हो जाता। Past तो ये perfect. प्रेजेंट परफेक्ट का नहीं एग्जांपल रह जाएगा। बात समझ में आ गई कि यहाँ पे हैव प्रेजेंट का है और हम डेट पास्ट का दे रहे हैं, सेंटेंस गलत। क्लियर है? अब समझिए आगे। अगर भूतकाल के समय का उल्लेख हो तो प्रेजेंट परफेक्ट नहीं, ठीक है, सिंपल पास्ट का प्रयोग करें। अगर इसको क्या करना है? अच्छा, पास्ट का कह रहे हैं सर कोई दिक्कत नहीं है। देखिए क्या है एक पास्ट। बार हाँ क्या कह रहे हैं? एक बार और उसको क्लियर कर दिया, कुछ बताया ना ऊपर के, सी देखिए हैज। ये वाला हैज वाला है वाला कौन सा कह रहे हैं? इसके बारे में। 19th सेंचुरी, 19th सेंचुरी। अच्छा ये वाला देखिए, जी मैं ये जी कह रहा हूँ ये सेंटेंस गलत क्यों है? क्योंकि यहाँ पे साइंस हैज गिवन अस, यहाँ तक तो ठीक है, साइंस ने जी हमें दिया है। अब क्या पूरा जी पढ़िए, साइंस हैज गिवन अस मेनी न्यू इन्वेंशंस। अगर यहीं तक रहता तो ये सेंटेंस किसका जी होता? प्रेजेंट परफेक्ट का होता। सेकंड परफेक्ट साइंस जी। ने हमें बहुत क्या कहते हैं, साइंस हैज गिवन अस मेनी, साइंस विज्ञान ने हमें कई नए आविष्कार दिए हैं। जी ठीक है, यहां तक तो जी सही है। अब बात आ गई इन द 19th सेंचुरी, यहां पे जैसे ही इसने ऐड किया, तो चूंकि हम लोग 21st सेंचुरी में, बात कब की हो गई? 19वीं शताब्दी जी जी। पास्ट की बात हो गई। तो कभी भी जब पास्ट पास्ट की बात होगी तो उसमें प्रेजेंट का हेल्पिंग वर्ब यूज होगा क्या? नहीं, नहीं होगा। नहीं होगा ना, ये सेंटेंस गलत। ठीक है, हाँ, यहीं पे ये सेंटेंस सही था क्योंकि इसमें डेट अगर का कोई इसको हमको चक्कर नहीं था। पास्ट में बनाना है, अगर हमें पास्ट में करना होगा तो हैड लगा देंगे ना। हैड भी लगाएंगे। यहाँ देखिए वैसे दिया क्या है कि सिंपल पास्ट का प्रयोग करना है, कि साइंस गेव अस, सही दिया है। अच्छा ठीक है, अगला देखिए, अच्छा। जैसे अब यहाँ पे ये सेंटेंस था आपका, वी हैव रीच्ड द मून, हम चंद्रमा पे पहुंच चुके हैं। यहां तक तो सही है, लेकिन अगर जी डेट दे दिया, यहाँ पे ऐड कर दिया इसने, हम्म, ठीक है, हम चंद्रमा जी पे इतने तारीख को पहुंचे, तो पास्ट की बात आ गई, तो प्रेजेंट का हेल्पिंग वर्ब कहां से यूज होगा? नहीं होगा, ये सेंटेंस नहीं होगा। गलत। ठीक है, अब समझिए क्या कह रहा है। अगर भूतकाल के समय का उल्लेख हो, अगर पास्ट की बात का उल्लेख कर रहा है, तो प्रेजेंट परफेक्ट का नहीं, आप सिंपल पास्ट का प्रयोग कर लीजिए। जैसे सही हो जाता क्या है? साइंस गेव अस मेनी लाइफ सेविंग ड्रग्स इन द 19th सेंचुरी। अच्छा, सेकंड फॉर्म लगा दिए यहाँ क्या कर रहा है? साइंस गेव अस, दिए हैं, साइंस गेव अस, साइंस ने हमें 19वीं शताब्दी में, पे। विज्ञान ने हमें कई जीवन रक्षक दवाएं दी हैं। दी ठीक है, ये सही हो गया। सर दी होगा दी सर फिर। दी हाँ, दी दी हैं हो जाएगा। गिव। ठीक है, सर गिव गिव। हाँ गेव हो जाएगा यहाँ पे जी, V2, यानी सिंपल पास्ट टेंस का। अच्छा, पास्ट में। वी रीच द मून ऑन इतना, ठीक है, हम लोग चंद्रमा पे इतने तारीख को पहुंचे। तो अच्छा, ठीक है, लेकिन वो सेंटेंस भी गलत नहीं, अगर हम हैड लगाते हैं तो क्या वो गलत हो जाएगा? मतलब अलग निकलेगा बस। नहीं क्या निकलेगा? जी जी कि हाँ, वी हैड रीच द मून ऑन इतना, हम लोग इतने तारीख को चंद्रमा पे पहुंच चुके थे। चुके थे। वो भी सेंटेंस सही है। ठीक है, वही है कि सेंटेंस का मतलब वही कि चुके थे का सेंस आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? वी रीच द मून, पहुंचे, हम लोग इतनी तारीख को अच्छे चंद्रमा पे पहुंचे। ठीक है, अच्छा स्ट्रक्चर बस चेंज होगा, मतलब बस चेंज होगा, बाकी सेंटेंस वो भी सही है, ये भी सही है। क्लियर? जी जिस तरह का जी। ट्रांसलेशन उस तरह का आप करेंगे। चलिए आगे है, आई हैव हैड इनफ प्रॉब्लम्स हियर। क्या होगा इसका मतलब? मेरे यहां समझ पास लीजिए। बहुत सारी समस्याएं हैं इधर। हाँ, मेरे पास कई समस्याएं हैं। हम्म, मेरे पास हम्म, यहाँ कई समस्याएं हैं। यहाँ जैसे आप यहाँ बहुत कई समझिए, समस्या। कई समस्याएं हैं। ही हैज हैड हिज ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट उसने कर लिया है, उसने ब्रेकफास्ट कर अब लिया है। समझिए हैज और हैड कैसे एक साथ, एक वाक्य में हैव के हैव किसी हैव भी मतलब फॉर्म, अब हैव का ही फॉर्म है हैड, एक हेल्पिंग फॉर्म, जी हेल्पिंग वर्ब यहाँ एक मेन हैव वर्ब। के फॉर्म्स हेल्पिंग वर्ब होंगे, यानी जो हैव का फॉर्म होगा ना वो हेल्पिंग वर्ब होगा। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है हैव के किसी भी फॉर्म के बाद हैड
का प्रयोग हो सकता है, यानी हैड जो है आपका मेन वर्ब के तौर पे, ये मेन जी, वर्ब जी। है, और ये हैव जो है या ये हैज है, ये ये हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब है, क्योंकि ये प्रेजेंट परफेक्ट या पास्ट परफेक्ट के फॉर्मूले में फिट होते हैं। ठीक है, ये प्रेजेंट परफेक्ट या पास्ट परफेक्ट में फिट हो जाएगा। कहना क्या है कि एक वाक्य में हैव का कोई भी फॉर्म है, ठीक है, तो एक आपका हेल्पिंग वर्ब होगा, ये हेल्पिंग वर्ब है, और ये क्या है आपका यहाँ मेन वर्ब के तौर पे यूज हुआ है। ठीक है, अगला देख लीजिए। चलिए टाइम कम है, ये क्लास टाइम आउट होने वाला है, इसको यहीं पे रहने देते हैं। ठीक है, जी समांतर रिसेंटली ऑलरेडी येट, इसको कल देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ आप जी। ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे हम लोग यहाँ तक कर चुके थे। ठीक है, जी। और कल जो है क्या किया जाए, इसको खत्म ही कर दिया जाए क्या पहले, हाँ कंप्लीट कर दे, उसके बाद फिर उसके बाद टेस्ट, नहीं तो टेस्ट ऐसा करते हैं, टेस्ट। हाँ टेस्ट परसों रखते हैं। टेस्ट थोड़ा तो, हाँ थोड़ा ले लीजिएगा टेस्ट, अगर लेना हो तो ठीक है, इसको कंप्लीट कल करने के कल इसको पहले कंप्लीट ही करते हैं। ठीक है, जी नहीं तो इस चैप्टर को कंप्लीट ही करते हैं, फिर इसको टेस्ट रख लेंगे। जी टेस्ट को जी इसको कंप्लीट करके। ठीक है, वीडियो पसंद आया होगा तो जी। वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, चैनल पे जो लोग भी नए होंगे, और इसको खत्म करके इसका क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर लेते हैं, तभी टेस्ट लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जी जिस दिन इसका टेस्ट ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा तब लेते हैं। ठीक है, क्लास में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।